So next is question number 25th. This is from chapter 3rd matrices and determinant, जिसमें अब आपके पास क्या है, फिर ऑप्शन है, दो क्वेश्चंस हैं, एक आपको करना है, एक क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास है कि अगर ए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स गिवन है देन फाइंड ए इनवर्स एंड बाय यूजिंग इट, इस इनवर्स को यूज़ करके आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इनवर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स के लिए देखो आप, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ए आपके पास जो मैट्रिक्स है उससे हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो आ गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इन्वर्स। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, दिस इज़ 5 -4 एंड -2। तो इसको सॉल्व करें तो ट्वाइस ऑफ -4 +4 +3 ऑफ 3 से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दें तो -6 +4 और +5 ऑफ 5 से रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ दें तो 3 - 2। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ रहा है, 0। दिस इज़ योर -2, तो -6 + 5 कितना आ गया, -1, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकल गया हमारे पास, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, अगर हम कोफैक्टर्स निकालें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं A11, A12, A13, अगेन हियर इट इज़ A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्योंकि क्या होता है आपके पास कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम एडजॉइंटे लिखते हैं और एडजॉइंटे होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, तो इसलिए हम सीधा ट्रांसपोज लेकर इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, ये 0। A12, अब पहले तो आएगा माइनस का, क्योंकि 1 + 2 3, हम ऐसे करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। 1 + 1 2 इवन है तो प्लस, 1 + 2 ऑड है तो माइनस। तो इस तरह से हम पहले साइन लगाते हैं। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज़ -2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2। सिमिलरली A13 इज़ 1, A21 अगर हम करेंगे तो 1 आ रहा है तो हो जाएगा -1, A22 इज़ 9 तो इट इज़ -9, A23 इज़ 5 तो ये आ रहा है -5। तो इसी तरह से A31, A32 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 एंड दिस इज़ योर 13। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो ट्रांसपोज कोफैक्टर्स A11, A12, A13 ऐसे लिखते, हमने ऐसे लिखा था तो हम डायरेक्टली एज इट इज़ इसे कॉपी कर देंगे, तो हमें ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं एलिमेंट्स को देन वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट है आपके पास क्या था, -1, तो -1 से एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2 -1 195 -2 -23 एंड -13। ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब उसने आपको क्या बोला था इसके बाद, बाय यूजिंग दिस इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखो क्या है, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 -4 एंड 1 1 -2, सेम इससे मैच कर रहे हैं इस मैट्रिक्स से। तो इसका मतलब एज इट इज़ ये मैट्रिक्स आपके पास A हो गया, X आपके पास XYZ है और B होता है 11 -5 और -3। तो AX B लिखकर हम वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो A आपके पास ऑलरेडी वही है, X हो जाता है XYZ और B जो हमारे पास राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट्स हैं दैट इज़ 11 -5 एंड -3। तो AX इज इक्वल टू B, so this implies X is equal to A inverse of B।
तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, हमने ये इनवर्स अभी निकाला है, उसी को यूज़ करेंगे क्योंकि सेम मैट्रिक्स ए से मैच कर रहा था। कई बार मैच नहीं करता तो उसका ट्रांसपोज होता है, तो हम क्या करते हैं, जो इन्वर्स हमने निकाला है हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट 0 -5 + 6 1 -22 -45 प्लस दिस इज 69 2 और ये आ रहा है 3 और ये कैपिटल X क्या था, X Y और Z। तो यहाँ से हमारे पास X Y Z की वैल्यू आ गई। सो दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2 एंड Z इज इक्वल टू 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर इसी की अब हम वैल्यू अगर किसी इक्वेशन में डालें तो वो सेटिस्फाई करेगी। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन में जो पार्ट आपके पास है वो है ये, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें क्या यूज़ करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन है तो हमें सिर्फ वही यूज़ करना पड़ेगा। और रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे, A इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो A हमारे पास अब देखो क्या है, 1 2 -2 2 5 -4 एंड दिस इज 3 7 -5। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन से करना है, अगर कहीं एक भी मिस्टेक हो गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए इसे हमेशा ध्यान से करना, ये ए एज इट इज़। अब हमारा एम क्या है कि हमें इस फर्स्ट मैट्रिक्स को जो ए गिवन था इसे आई बनाना है, और जो इसे आई बनाने के लिए चेंजेस करेंगे वही चेंजेस हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि इक्वेट रहेगा LHS और RHS। तो इसे बनाने के लिए जब रो है तो हम कॉलम्स में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारा एम क्या रहेगा, ये ऑलरेडी 1 है, तो अब हमारा एम है कि हमें इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो उसके लिए हम चेंज किस में करेंगे, सेकेंड और थर्ड रो में। अब सेकेंड रो में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, जो चेंज करना है R2 तो लिखेंगे। ये 0 कब बनेगा, जब -2 ऑफ R1, इसलिए हम पहले इसे 1 बनाते हैं, ये ऑलरेडी 1 था इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा। हमेशा ऑर्डर में चलेंगे तो हमारी कहीं मिस्टेक नहीं होती। तो इसी तरह से R3 की बात करें तो R3 में क्या होगा, R3 तो रहेगा, अब -2 है, इसमें +2 करेंगे तो हमारे पास ये 0 आएगा। तो कांस्टेंट अकेला ऐड कर नहीं सकते, +2 ऑफ जो हमारे पास रो का एलिमेंट 1 था ऑफ R1। तो यहाँ से हमारे पास 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो अब देखो फर्स्ट रो में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो एज इट इज़। अब सेकेंड रो में क्या चेंज है कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में से माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से माइनस करेंगे तो 1। 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 7 में से माइनस करेंगे तो 1। सिमिलरली R3 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड 0, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये भी क्या आ रहा है 0, और 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और इसमें ऐड करेंगे तो 1। अब जो ऑपरेशन हमने यहाँ अप्लाई किए हैं वही हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, बाकी 0 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, बाकी दोनों 0 हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑफ ए। तो फर्स्ट कॉलम आपके पास बन गया 1 0 0। अगला कॉलम आपके पास 1 0 0 बनाने के लिए देखो ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 0 है, अब हमें सिर्फ इसे 0 बनाना है, और इसे 0 बनाने के लिए एलिमेंट फर्स्ट रो का है R1 का। तो R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 +2 है तो -2 करना पड़ेगा, तो -2 ऑफ जिसके साथ 1 है, सेकेंड रो के साथ 1 है, ऑफ R2। तो फर्स्ट रो में चेंज होगा। आप देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से -1 ही रहेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे तो 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे तो 1, बाकी दोनों रोज आपके पास सेम। यही काम हम यहाँ भी करेंगे।
तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, तो क्या आ जाएगा 5, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस और ये 0, बाकी दोनों सेम, -2 1 0 एंड 2 0 एंड 1 ऑफ ए। अब अगला हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड कॉलम भी बन गया हमारे पास 0 1 0, अगला बनाना है 0 0 1, तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 1 है। अब हमें इन दोनों को 0 बनाना है, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए सबसे पहले R1 में क्या चेंज करें, R1 -1 मीन्स ये कॉलम, ये रो यूज़ होगी R3। इसी तरह से सेकेंड रो में से भी हम क्या करेंगे, R2 -R3, जो रो चेंज नहीं हो रही उसी में को यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब यहाँ हम करेंगे, देखो R1 में R1 -R3, 5 -2 3, -2 -0 इज -2 0 -1, R2 -R3, -2 -2 is -4, 1 -0 0 -1 and this is 2 0 and 1 of A। ये क्या बन गया I, ये क्या था A, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा A इनवर्स, तभी तो हम कहते हैं A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। दिस इम्प्लाइज A इनवर्स जो हमारे पास आया वो आया 3 -2 -1 -4 1 -1 and 2 0 and 1। दिस इज योर इनवर्स। चेक करने के लिए A इंटू A इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।